Hello guys, welcome to GA Automotive. This is Gaurav Advani and today we are here in front of the 2020 facelifted version of Toyota Innova Crista. टोयोटा ने जब पहली बार इंडियन मार्केट्स में इनोवा को लॉन्च किया था, इट वाज वन ऑफ द फ्यू और ओनली एमपीवीज अवेलेबल इन इंडियन मार्केट, जो इसे काफी ज्यादा अच्छा फैक्टर बनाता था. इट वाज बीइंग एन 7 सीटर कार, जिस प्राइस पॉइंट और जो फीचर्स लाती थी ये कार, इसे काफी ज्यादा अच्छा एंड गुड प्रोडक्ट ओवरऑल बनाती थी. और उसी की बदौलत आज भी जब इंडियन फैमिलीज एक एमपीवी बाय करने जाती है, इनोवा इज ऑलवेज देयर फर्स्ट चॉइस. बट प्रीवियस मंथ्स में वी हैव सीन के फॉरेन कंपनीज काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही है ऑन देयर एमपीवी सेगमेंट, whether it be Kia Carnival, MG Hector and Hector Plus. तो when you compared Innova with all these cars, you will notice कि कई ज़्यादा फीचर्स मिसिंग थे. Toyota has done a great job और काफ़ी ज़्यादा फीचर्स एड ऑन किए हैं इस फेसलिफ्ट वर्जन में. सो लेट्स चेक आउट कि आपको क्या फीचर्स. टॉकिंग अबाउट द की में इसे मेजरली 2 बटन्स मिलता है, लॉक अनलॉक, टोयोटा का लोगो, and also on the other side Innova की badging, and there's nothing more to show on the key. So let's start off with the front end of the car. Front में इसे मिलते हैं LED projector headlamps with halogen based lamps and 4 LEDs placed in a square form. Underneath, turn indicators with black surround, 2 front parking sensors and also LED fog lamps with skid plates. जो इसकी फ्रंट ग्रिल है वो पुराने मॉडल से काफ़ी ज़्यादा चेंज की गई है एंड इट इज़ वन ऑफ द मेजर टॉकिंग पॉइंट्स ऑफ द कार. बीच में टोयोटा का लोगो एंड ऑल्सो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन द डिफरेंस बिटवीन बोथ द ग्रिल्स जो इसके पुराने मॉडल में आती थी. जो इसका फ्रंट लुक है उसमें काफ़ी सारे डिज़ाइन एलिमेंट्स बदले गए हैं एंड इट नाउ लुक्स मोर अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग टू द कस्टमर्स. मूविंग ऑन टू द साइड प्रोफाइल एंड नोटिसिंग के क्या फीचर्स आए हैं नए फेसलिफ्ट वर्जन में. द फर्स्ट इज इट नाउ गेट्स 16 इंच डायमंड कट एलॉय व्हील्स with a tire profile of about 205/65 R16. अपर वेरिएंट्स में आपको 17 इंच के व्हील्स का भी ऑप्शन मिल जाता है. ORVMs are body colored with turn indicators integrated on them. Exterior chrome finished door handles with request sensor on the driver's side. You also get chrome finish or garnish all over the car till the C pillar of the car. अब dimensions की बात कर लें, so take a wider view at the Innova Crista. इसकी लेंथ है अबाउट 4.7 मीटर, विड्थ ऑफ अबाउट 1.8 मीटर, हाइट ऑफ अबाउट 1.7 मीटर और ग्राउंड क्लियरेंस जो इंडिया जैसी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज़ 176 mm. मूविंग ऑन टू द रियर एंड में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं. यू ऑल्सो गेट द सेम LED सेटअप जो आपको पुराने मॉडल में मिलता था. बैजिंग ऑफ 2.4 लीटर डीजल इंजन एंड ऑल्सो बैजिंग ऑफ वेरिएंट दैट इज़ V. टोयोटा का लोगो, रियर वाइपर, रियर डिफॉगर एंड ऑल्सो हाई माउंट स्टॉप लैम्प. आपको इस वेरिएंट में शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है. इनोवा क्रिस्टा की बैजिंग, जो कैमरा है वो नंबर प्लेट के ऊपर प्लेस किया गया है. यू ऑल्सो गेट 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स एंड ऑल्सो 2 रिफ्लेक्टर्स ऑन ईच साइड. So now let's talk about the boot space of the facelifted version. See, being an facelift, इसके overall dimensions में कोई भी फर्क नहीं आया and that is why boot space जो पुराने मॉडल में आता था वही carry forward इसके नए मॉडल में भी किया गया है. Being an 7 सीटर सीट्स configurable है, तो जब आप तीनों रो सेटअप करके बैठते हैं that gives you a boot space of around 251 liters. But when you fold up the third row, that gives you 600 liters. और अगर आप सिर्फ 2 जन है, you want to fold the second row seats also, that gives you 1000+ liters. Let me show you by folding the third row seats. See, now the space becomes around 600 liters. तो अगर आप सिर्फ 5 जन है, you want to fold the third row seats too, तो आपका boot space around 600 liters का बन जाता है. That is more than enough. आप अपना goods कैरी कर सकते हैं. You can also carry luggages. तो एक MPV होने के नाते इनोवा क्रिस्टा boot space में काफ़ी अच्छा जॉब करती है. So now let us get into the interior. Talking about the door first. Door पे आपको controls मिलते हैं for all the 4 power windows, with auto up and down feature on all of them, controls for child lock and electronically adjustable ORVMs. Chrome finished interior door handles and black finish running across the door. You also get grab handle and some space inside it. आपको soft touch provide किया गया है यहाँ पे, जहाँ का basically hand rest करेगा. You also get space for 1 liter bottle and some storage beside it. You also get a lamp. When you will open the door, it will switch on automatically.
नाउ लेट अस गेट इनटू द ड्राइवर्स सीट एंड फाइंड आउट कि पिछले वाले मॉडल से क्या क्या डिफरेंस आए हैं एंड इज इट अ वर्थ बाइंग द ऑल न्यू फेसलिफ्ट वर्जन और नॉट. द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोना टॉक इज द स्टीयरिंग व्हील. आपको वी वेरिएंट से ही लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलना शुरू हो जाता है. On the left side you get controls for the infotainment system, controls for volume, call and mode. On the right side controls for the instrument cluster, बीच में Toyota का logo and a horn pad. You get gloss black finish above the steering wheel. बाकी steering wheel पे आपको leather wrapped option मिलता है. Right side पे AC vents and wooden finish with a cup holder. टॉकिंग अबाउट दिस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेफ्ट साइड पे आपको टैकोमीटर मिलता है शोइंग द आरपीएम, बीच में एमआईडी एंड ऑन द राइट साइड स्पीडोमीटर शोइंग द स्पीड. आपको ऊपर वार्निंग सिग्नल्स मिल जाते हैं. द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज ऑल एनालॉग एक्सेप्ट द एमआईडी. लेफ्ट साइड पे कंट्रोल्स फॉर वाइपर्स एंड ऑन द राइट साइड कंट्रोल्स फॉर हेडलाइट्स एंड फॉग लैम्प्स. यू ऑल्सो गेट पुश स्टार्ट स्टॉप बटन एंड अंडरनीथ यू विल नोटिस इसे ऑप्शन मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक के लिए. Moving on to the left side पे controls for hazard light and a digital clock, AC vent here. And now talking about the biggest change in the interior, it now gets a 8-inch infotainment system instead of the 7-inch provided on its previous model. It now also gets Android Auto and Apple CarPlay connectivity, so that's again a plus point. आपको सारे controls मिल जाते हैं इसके left और right side पे. Underneath you also get automatic climate control. दो नॉब प्रोवाइडेड है आपको रियर एसी कंट्रोल करने के लिए भी एंड ऑल्सो स्क्रीन शोइंग द टेम्परेचर ऑफ द कार. ऑल्सो अंडरनीथ कंट्रोल्स यू गेट अ वुडन फिनिश रनिंग अक्रॉस ऑल द डैशबोर्ड एंड अ सिल्वर लाइन जो इसे काफ़ी बिजी और काफ़ी प्रीमियम फील कराती है. अंडरनीथ कंट्रोल्स फॉर पैसेंजर एयरबैग, इको मोड, पावर मोड एंड अ ट्रैक्शन कंट्रोल स्विच दैट यू कैन टर्न ऑन एंड ऑफ. सम स्टोरेज प्रोवाइडेड where you can store your phones, manual transmission, a single cup holder, handbrake and an armrest is provided for both the front passengers with some deep storage. You also get a charging knob which we will talk about later in the video. You get two glove boxes. One is this जहाँ पे अपनी important documents store करके रख सकते हैं and showing you the सेकेंड आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है वेर यू विल स्टोर द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कार. ग्लव बॉक्सेस इतने बड़े नहीं हैं बट दो प्रोवाइड किए गए हैं इसलिए स्पेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है. बाकी गाड़ी में हर जगह आपको हार्ड टच प्रोवाइड किया गया है. IRVM आर नॉट ऑटो डिमिंग, हो सकते थे तो अच्छा फीचर एड ऑन हो जाता. यू गेट वैनिटी मिरर ऑन द ड्राइवर साइड ऑल्सो, सो दैट्स अगेन अ प्लस पॉइंट. बाकी सब कार्स में यूजुअली आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता ड्राइवर साइड पे. Also you get vanity mirror on the co-driver side too. You get sunglass holder and all the controls placed just beside it. You also get an ambient lighting option all around it जो आपके convenience और luxury feature में add on करता है. Now take a wider look at the dashboard. Talking about the second row seats, let us start with the door. Door पे आपको controls मिलता है for power window, which is auto up and down, grab handle and some cubby space, chrome finished interior door handles with silver and gloss black finish on the door. यहाँ पे soft touch provide किया गया है जहाँ पे आपका hand rest करेगा. You also get space for 1 liter bottle and some storage space beside it. यहाँ पे एक लाइट प्रोवाइड की गई है, जब भी आप गेट खोलेंगे it will switch on automatically. Now let us get into the second row seats. The first talking point is the knee room. My height is 6'2" और आगे की जो सीट है वो मेरी हाइट से एडजस्टेड है. नी रूम जो है वो डिसेंट इनफ है. माई नी डजंट टच द सीट, पर स्पेस ज़्यादा नहीं है. लेग रूम बहुत ज़्यादा अच्छा है इनोवा में. ऑल्सो यू गेट अ ग्रैब हैंडल विथ हुकिंग नॉब, रीडिंग लैम्प दैट्स अगेन हेलोजन, एम्बियंट लाइटिंग रनिंग अक्रॉस ऑल द रूफ जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है एंड adds on to the premiumness of the car. You also get a reading lamp for both the passengers. Controls for AC, जो सेकेंड रो सीट पे पैसेंजर्स बैठेंगे वो अपने हिसाब से टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं रियर AC वेंट्स का that are placed on roof. Talking about the seats,
सीट्स में बीच में आपको काफ़ी छोटी सीट मिलती है, उसके अंदर आर्मरेस्ट एम्बेडेड है. लेट मी शो यू. Talking about cup holders, you just have to press this button or both the cup holders pop out from it. You also get a nice plate. You just have to pull it. यहाँ पे you can have your food, you can work on your laptop. You also get a cup holder embedded in it, and there's a sticker mentioning that you can keep a thing of maximum 10 kgs. Talking about comfortability, it's very comfortable at the second row seats. यहाँ पे 3 जने नहीं बैठ सकते. There can be configuration of 2 adults and a child in between. You also get a charging socket in between, just beside the armrest. Now take a look at the dashboard of the car. Dashboard काफ़ी ज़्यादा simplistic रखा गया है और काफ़ी ज़्यादा improve किया गया है पिछले वाले मॉडल से, and it is one of the major talking points of the car. सेफ्टी की बात कर लें, इट गेट्स 3 एयरबैग्स, ABS, EBD, BA, ESP एंड हिल होल्ड कंट्रोल एज सेफ्टी फीचर्स. तो सेफ्टी के मामले में भी इनोवा क्रिस्टा में काफी ज्यादा ध्यान रखा गया है. ऑन द अपर वेरिएंट यू गेट ऑप्शन फॉर 7 एयरबैग्स टू. So let us now get into the third row seats and find out कि पीछे कितना space available है and what are the features on offer for the third row seat passengers. The first thing is that you get adjustable headrest. Headroom is decent enough, but they are a good touch overall. On the right side you get cup holders with some space जहाँ पे अपने coins या mobile रख सकते हैं. Upper side पे grab handles and a quarter glass with 2 roof mounted rear AC vents for both the passengers. Space की बात कर लें, adults बहुत मुश्किल से बैठेंगे. इट इज क्वाइटली डिजाइन फॉर द किड्स दैट वुड सिट प्रॉपरली. जो नी रूम और हेड रूम है वो एडल्ट्स के हिसाब से काफी कम है, तो बच्चे आराम से बैठ पाएंगे. एडल्ट्स वुड नॉट प्रिफर टू सिट एट द थर्ड रो सीट. So this was all about the facelifted version of Innova Crysta 2020. जो इसका पुराना मॉडल था उसमें काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन एलिमेंट्स या फीचर ऐसे थे जो काफ़ी ऑफ डिज़ाइन या आउटडेटेड लगते थे, बट टोयोटा ने ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है एंड इट हैज़ मेड Innova Crysta मोर अपीलिंग देन एवर और काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट बनता है ओवरऑल इंडियन मार्केट में. इसकी माइलेज की बात कर ले, एज क्लेम्ड बाय ARAI इज 15.1 डीजल एंड 10.75 पेट्रोल. प्राइस goes from 16.26 lakhs to 24.33 lakhs ex showroom overall India. So this was all about the video. Thanks for watching. Do like, share, subscribe the channel and get notified for my upcoming videos. Thank you so much.